मजदूर कार्ड भी बनाना है, उसके लिए निःशुल्क है। और जिनका मजदूर कार्ड बन गए उनको जो भी लाभ लेना है तो श्रम विभाग कचहरी चौक में है। और जिला समझ में आए कोई बात ला तो पार्षद कार्यालय में अमर मन से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, पहुने न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ आज मौजूद है पार्षद एवं MIC सदस्य सुंदरलाल जोगी जी। लगातार आप पार्षद, हमने भी सुना है कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय, आपने जितने भी कार्य किए हैं वो बहुत सराहनीय। आप लगातार लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनका निराकरण भी आप त्वरित करते हैं। तो सर, आपके वार्ड में भी पानी की कैसी व्यवस्था है, बिजली और साफ़ सफाई की कैसी व्यवस्था है? सर, मेरे यहाँ सबसे पहली बात ये है कि पानी की भी व्यवस्था अच्छी है, साफ़ सफाई की व्यवस्था अच्छी है, लाइट की भी व्यवस्था है। बाकी ये दिनचर्या का जो समस्या है, जैसा हमने अभी सफाई करवाया, आम जनता के द्वारा फिर से 1 घंटा 2 घंटा में कचरा डाल देते हैं। तो ऐसी चीज़ों को लेकर हम जो है जन जागरूकता के माध्यम से तुम्हार पार्षद तुम्हार द्वारी, क्यों हमारे वार्ड में कम से कम 50 मोहल्ला है। मेरे वार्ड का जनसंख्या अभी मतदाता जो है कम से कम 18,000 है और किराएदार कम से कम 25,000 आम जनता रहता है। इस प्रकार से तो उन लोगों को समझाने के लिए हमने यही रास्ता चुना। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक मैं अपने वार्ड पे रहता हूँ, तुम्हार पार्षद तुम्हार द्वारी के माध्यम से बैनर लगाकर, और जितने भी आम जनता जैसे राशन कार्ड का हो, मजदूर कार्ड का हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, नाली हो, बिजली हो, रोड का ख़राब हो, गली में कोई प्रॉब्लम हो, आपसी कोई चर्चा हो, तो इसके माध्यम से सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हमने इस चीज़ को इसलिए लगाया कि हमारे रायपुर शहर में अधिकतर मजदूर वर्ग के लोग मेरे वार्ड में रहते हैं। तो वो लोगों के पास हम अन्य समय पे नहीं जा सकते। सुबह 7 बजे से 12 बजे रहने का मकसद ये रहता है कि हमारे वार्ड में 10 बजे तक लोग तैयार होकर अपने दिनचर्या का काम में निकल जाते हैं। इसलिए हमने ये तो तुम्हार पार्षद तुम्हार द्वारी लगाया ना, और उस समय पे आदमी अपना दिनचर्या जो सुबह का जो तैयारी रहता है उसी बीच में हम जनता के संपर्क में आ जाते हैं। जनता का जो काम रहता है, जैसा छोटा छोटा काम है, राशन कार्ड में नाम जोड़वाना है या APL राशन कार्ड है, गरीबी रेखा कार्ड बनाना है, तो सब चीज़ सारी आवेदन हम उस शिविर में लेते हैं और हम विधिवत 11 बजे कार्यालय खुलने के बाद उसमें कार्रवाई कराते हैं। हमें आम जनता के बीच में जो सरकार का, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, राज्य सरकार का हो, अब आपको मालूम है राज्य सरकार में भूपेश बघेल जी के द्वारा आम जनता के समस्या का समाधान जिस प्रकार से स्वास्थ्य संबंधित है, लोग बहुत भटकते थे। आज स्वास्थ्य संबंधित जो है इलाज है, मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य जो मोहल्ले में क्लीन करके खड़ा, सारी सुविधा के माध्यम से वहाँ खड़ा करके लोगों को इलाज करते हैं। पहले जब ये चालू हुआ था लोग हिचकिचाते थे, डरते थे कि इलाज ठीक से नहीं होगा। अब लोगों को निःशुल्क वहाँ पर इलाज होता है, दवाई भी मिलता है और लोग ठीक भी होते हैं, तो उसमें विश्वास अब अर्जित हो गया है। जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, तो वैक्सीनेशन के लिए भी कई भ्रमक फैलाए गए थे। आपके वार्ड में आप वैक्सीनेशन के लिए क्या कर रहे हैं? सर, मेरे वार्ड में मैं तो अपना हर मोहल्ला 10-20 घर के बीच में बैठा दे रहा हूँ। जैसा कल ही अभी हमारे यहाँ अंबेडकर नगर में करवाए हैं, एक ही जगह बैठ के हमारे घर के सामने 45 लोगों का वैक्सीनेशन करवाए हैं। तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि। लोगों का जो डर है, जो पहले लोग डरते थे, हम लोग शिविर लगाते थे, इतना खर्चा करते, इतना टीम लगाते थे, तो 25-30 के लोग होते थे। अभी अब लोगों को विश्वास, आत्मबल बढ़ गया है। लोगों को लगने लग गया है कि ये जो है हमको कोरोना से बचना है, तो ये हमको लगवाना अनिवार्य है। ऐसा लोगों को एहसास होगा और लोग सहयोग कर रहे हैं। और लोगों को विशेष करके हमारे छत्तीसगढ़ के जनता जो है जागरूक हो चुके हैं और कोरोना महामारी हमारे छत्तीसगढ़ में दोबारा अभी कभी लौट के नहीं आएगा। आप MIC सदस्य हैं, आप अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अध्यक्ष हैं, तो उनके हित के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं? जो अधिकार से वंचित थे पहले और आज हमें एक बराबर का स्थान मिल रहा है, उनका देन है। बाकी अभी बहुत ही स्थिति दैनिक है। केंद्र सरकार के द्वारा इन वर्गों का जो संविधान में जो अधिकार मिला है उसको विलोपित करने का साजिश चल रहा है। मैं तो निवेदन करना चाहूँगा
कि जब डॉक्टर बाबा साहब जैसे लोग उस समय पे गुरु घासीदास जैसे संत गुरु जी लोगों ने इस वर्गों के लिए संघर्ष करके इनके मान सम्मान को बढ़ाया है, इनके अधिकार को दिलाया है। तो ऐसे जो निर्वाचित बॉडी है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ऐसे लोगों का मान सम्मान बनाए रखना चाहिए, क्योंकि विलोपित कर देगा तो फिर वही देश आज़ादी के पूर्व जो ये व्यवस्था लागू था, गुलामी का व्यवस्था फिर से इन वर्गों के लिए लागू हो जाएगा। तो मैं यही निवेदन कर और विशेष करके धन्यवाद देता हूं कि छत्तीसगढ़ का सरकार जो भूपेश सरकार है, जिन वर्गों के लिए, सर्व समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। 3 साल करीबन हो चुके हैं आपको पार्षद बने हुए। आप अभी वर्तमान की स्थिति आप कैसे देखते हैं, और जो इससे पहले पार्षद थे उनकी स्थिति और अभी की स्थिति में क्या अंतर है सर? मैं तो पहली बात बहुत खुशी की बात है कि अभी जो जहाँ से पार्षद बना हूँ वो दानवीर भामा साहब वार्ड क्रमांक 26 है, और पहले वहाँ का जनसंख्या 4000 हुआ करते थे, आज 18000 है। और उसमें गुड़ियारी वार्ड है, ठक्कर बाबा वार्ड है, दानवीर भामा साहब, संत रामदास वार्ड, ऐसे 4-5 वार्ड मिला के एक वार्ड बनाया है। और विभिन्न प्रकार से वहाँ समस्या जो था, जो लाइट का है, राशन कार्ड का है, तो हमने आपको बताया ना, तुम्हार पार्षद तुम्हार द्वारे एक माध्यम से आवेदन लेके हम लोगों ने लोगों के यहाँ जहाँ पानी नहीं था वहाँ बोर कराया, जहाँ पाइपलाइन नहीं था वहाँ पाइपलाइन लगाए हैं। आगे की आपकी रणनीति कैसे? आगे का रणनीति यही है कि हमारा सोच है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको राशन बना कर देना है, जिनके पास पानी नहीं है उसके घर को नल देना है, जिस गली पे लाइट नहीं है वहाँ पे रोशनी करना है। और अनेक प्रकार के जो प्रॉब्लम है, जिनका श्रमिक है, जिनका श्रमिक कार्ड नहीं है, आपको मालूम होगा कि श्रमिक कार्ड के लिए लोगों ने 2-2 हज़ार रुपये लेता था। हमने, हमारा सरकार जो है भूपेश जी के सरकार ने निःशुल्क राशन कार्ड निःशुल्क बना रहा है। आधार कार्ड का जो प्रक्रिया आपको मालूम है केंद्र सरकार का है, जिसके लिए शुल्क जो फीस जो उनका नियम जो होता है वो लेता है, उसके बाद कोई शुल्क नहीं लगता है। मजदूर कार्ड है, अनेक प्रकार के जो काम हैं निःशुल्क है। और इसके बाद भी हमारा तो, हम तो अपने वार्ड में दीवार में लिखा दिए हैं, जो कोई पैसा लेता है किसी कार्य के लिए तो रसीद उनसे लीजिए। यदि मान लो आधार कार्ड के लिए आपको 30 रुपये लिए तो आप उससे रसीद लीजिए। इससे ये होगा कि भ्रष्टाचार नहीं होगा। वो वाजिब उनका जो फीस है, जो निर्धारित है सरकार के मापदंड के तहत, उनको जो कार्य करने का फीस लेने का है वही ले रहा है। अब पहले क्या होता था, राशन कार्ड के लिए 1000 रुपये लेता था, मजदूर कार्ड के लिए 2000 लेता था, श्रम विभाग से साइकिल दिलाना है, अनेक प्रकार के मतलब वहाँ का जो लोन का पैसा सेंक्शन कराना तो परसेंटेज लोगों ने लेता था। एक सिलाई मशीन लेने के लिए 5000-7000 का सिलाई मशीन है और उससे 2000 रुपये कमीशन ले लेते थे। मजदूर कार्ड बनाना 1500 रुपये ले लेते। इस प्रकार ये सारे जो भ्रष्टाचार है, और विशेष करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भूपेश जी के सरकार को, जो 5 डिसमिल के ज़मीन जो ऊपर रजिस्ट्री होता था अब जो टुकड़े में रजिस्ट्री हो रहा है, इससे गरीब लोगों का पूर्व का सरकार के माध्यम से जो व्यवस्था दिया था उससे छोटा छोटा जो गरीब है वो लोग अपने रहने के लिए किराएदार थे, वो अपना खुद का मकान नहीं बना पाते, ज़मीन नहीं ले पाते थे। फिर से अब 800, 900, 600 स्क्वायर फीट ज़मीन लेकर अपना मकान बना रहे हैं। मोर ज़मीन मोर मकान के योजना का लाभ ले रहे हैं। और छोटा छोटा योजना है, हम सब मिलकर अच्छा काम करें। मैं धन्यवाद देता हूँ। जी सर। तो आज हमारे साथ मौजूद थे वार्ड क्रमांक 26 के जनप्रतिनिधि सुंदरलाल जोगी जी, जिन्होंने अपने कार्यकाल में किए हुए कार्यों को बताया एवं आगे की उनकी क्या रणनीति रहेगी उस पर चर्चा की। कैमरामैन ध्रुव के साथ मैं जय वाधवा, रायपुर।